Good morning, children. How are you all? I hope you all are fine. Today I explain Hindi chapter 13 part 1. So let's start. ये चैप्टर आपका है काका हतरशी ने लिखा है, जो हिंदी के जाने माने एक हास्य व्यंग्यकार थे। अपने हिंदी जगत में उन्होंने एक विशेष पहचान बनाई है। 1906 में उनका जन्म हुआ था और उनका निधन 1995 में हुआ है। इसका मूल नाम प्रभुलाल गर्ग था, पर हाथरस के एक नाट्य मंचन के दौरान अपने काका की भूमिका निभाई थी, तभी से आपने स्वयं अपना तखल्लुस काका-हज़रती रख दिया। हिंदी के हास्य कवियों के मंच देने का श्रेय आपको जाता है। जहाँ कहीं भी हास्य कवि सम्मेलन आयोजित होते थे, वहाँ काका की अनिवार्य अनुपस्थिति होती थी। ये एक व्यंग्यकार हास्यकार कवि थे, जिनका नामकरण भी इसी हास्य मंच पे हुआ था, और कहीं में भी हास्य सम्मेलन कवियों का होता था तो यहाँ पे इसकी उपस्थिति जरूरी होती थी। हिंदी को सुविख्यात पत्र पत्रिकाएं यथा धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, वीणा आदि में आपकी रचनाएं नियमित रूप से प्रकाशित होती रहती थी। कुल मिलाकर आपके नाम 42 संकलन में मिलते थे। व्यंग्य हास्य के क्षेत्र में आपके सुपुत्र निर्भय हतरशी का नाम भी प्रसिद्ध है। 1985 में आपको भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित पद्मश्री सम्मानित दिया गया। हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा प्रतिवर्ष काका-हज़रती को पुरस्कार दिया जाता है। प्रस्तुत रचना में ढोंगी भूत बाबाओं को लीला का चित्रण किया गया है। साधु प्रदेश शीर्षक से तो लगा है कि साधु अर्थात सज्जन का उपदेश होगा, पर कवि ने व्यंग्य शैली अपनाकर ऐसे साधु ढोंगी बाबा का आदि के प्रति अपना आक्रोश प्रकट किया है। पोथी पढ़ने और माला पढ़ने से कुछ नहीं होता। एक और हम राम नाम जपने हैं, गोमुखी के हाथ डाल माला के दाने को फेरते हैं, तो दूसरी ओर मीठी छड़ी भी चलाते हैं। तथाकथित साधु बाबा तो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, न ज्ञानी, इसलिए भक्तों द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर न देने पड़े, ऐसे हेतु मौनी बाबा का व्यंग्य रचनाएं बैठे रहते हैं। वे मौन रहकर जीव जगत और माया संबंधी असंगत बातें, मनगढ़ंत बातें किए जाते हैं। कवि ने जो ढोंगी बाबाओं पर एक बहुत ही अच्छा उन्होंने अपना खोप प्रकाश किया है कि जो माला जपने से और पोथी पढ़ने से कुछ नहीं होता है, भगवान का नाम लेने से ये सब ढोंगे। तो आज हम इसके बारे में जो है पढ़ेंगे। देखो कवि ने इसमें क्या कहा है।
आइए प्रिय भक्तगण, उपदेश कुछ सुन लीजिए। पढ़ चुके हैं बहुत पोथी, आज कुछ गुन लीजिए। ऐसा कह रहे कि भक्तगण आप आइए, उपदेश यानी कुछ सलाह सुन लीजिए। बहुत सारे ऐसे पोथी यानी ग्रंथ पढ़ चुके हैं, आज कुछ गुण लीजिए, इसका गुण कुछ आप लीजिए। ऐसा हाथ में हो गोमुखी माला, सदा हिलती रहे, नम्र ऊपर से बने, भीतर छुरी चलाते रहे। हाथ में गोमुखी माला का जप करता है और उसको हिलाते रहे। इतना नम्र हम स्वभाव बाहर से दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर से उसका नुकसान कर रहे हैं, मतलब छुरी चला रहे हैं। ये कहना है कवि का। नगर से बाहर बगीचे में बना लो झोपड़ी, दीप जैसी देह चमके, सीप जैसी खोपड़ी। नगर से बाहर यानी शहर से बाहर बगीचे में झोपड़ी बना लो, जिसमें दीप जैसी देह जो होता है वो चमक के, सीप यानी जो मोती होता है उसको सीप कहते हैं। सीप जैसी खोपड़ी એટલે जो कंकड़ हो मनुष्य का वो। तर्क करने के लिए आ जाए कोई सामने, खुल ना जाए पोल इस, मतलब कोई तर्क करने आए तो उसको ये डर लगता है कि मेरा जो पोल है वो खुल ना जाए। तू कौन है मैं कौन हूँ, स्लेट पर लिख दो महोदय। तू कौन है और मैं कौन हूँ, ये एक स्लेट पर महोदय तुम लिख दो। आज कलम में हूँ, धर्म संकट शीघ्र ही। आज कल में मौन हूँ, धर्म संकट में हूँ। इस युक्ति से कट जाएंगे, सामने से तार्किक विज्ञान सब हट जाएंगे। अगर वो कह देते कि मौन हूँ तो सब युक्ति तर्क सब मिटा देंगे, जो सामने विद्वान है उसको देख के सब हट जाएंगे। किए जाके निष्काम सेवा, सब फलेच्छा छोड़कर, याद फल की जब सताए, खा पपीता तोड़कर। निष्काम सेवा जो फल से चाहते हैं उसको छोड़ दो, पपीता को फल समझ के तोड़ के खाओ। स्वर्ग का झगड़ा गया, भय ही नरक का छोड़ दे। स्वर्ग का कौन स्वर्ग में जाता है, नरक का भी भय छोड़ दो, ऐसा काम करो तो। पाप घट भर जाए तो, पाप का कलश अगर भर जाए तो काशी पहुंचकर फोड़ दो। काशी में पहुंचो और वहाँ पे जाके फोड़ दो। ऐसा कहते हैं काशी विश्वनाथ दर्शन करके गंगा जी में नहाने से आपके सब पाप का जो है वो निवारण हो जाता है। तो यहीं पे एक आता है कि कितने भी पाप करो, जब काशी पहुँचो तब वहाँ जाके अपना पाप का कलश फोड़ दो। तो बच्चों बहुत ही अच्छी ये कविता है जो ढोंगी बाबाओं के बारे में है। तर्क वितर्क से कवि ने इसको हास्य व्यंग्य रूप दिया है और अपना खोप जो है वो प्रकट किया है। तो बच्चों इसमें शब्दार्थ है जो पोथी यानी पुस्तक यानी जो किताबें, गोमुखी ऐसी थैली जिसमें माला रखकर नाम स्मरण किया जाता है। गोमुखी मतलब ऐसा थैली होता है जिसमें हम देखना के माला रख के नाम स्मरण किया जाता है। तर्क यानी दलील करना। पोल यानी कोई रहस्य, कोई दोष। धर्म संकट यानी जो मुश्किल वो। निष्काम यानी निरपेक्ष, बिना किसी काम का, निस्वार्थ। अब देखो मुहावरा है और इसके साथ जो है क्वेश्चन आंसर है बेटा। तो आप लोगों को लिखना है क्वेश्चन आंसर, इसका शब्दार्थ, मुहावरा और क्वेश्चन आंसर। ये जो है ये आपको होमवर्क में लिखना है और मुझे आप लोगों को जो है वर्क में बताना है। तो आपका जो ये 13वां चैप्टर होगा वो आप लोगों का ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसके जो क्वेश्चन आंसर है शब्दार्थ के साथ, मुहावरे के साथ आपको एक बार आपके CW में जो है वो लिखना है और मुझे होमवर्क आप लोगों को बताना है, ठीक है।
तो आज का जो ये लेक्चर है यहीं पर ख़त्म हो रहा है। इसके साथ आपका 13वां चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जा रहा है। सो टेक केयर योरसेल्फ, गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे